So hi everyone, welcome back to the channel. Before moving to today's topic, let me give you a brief introduction about me. So I am Rachit, currently working as a SDE at Amazon. I'm also a Asia West Continental finalist and also secured All India rank 11 in ICPC regionals. And if you wanted to connect with me, you can connect with me on LinkedIn. This is my LinkedIn profile, and if you have any query, any doubt, or needed any guidance, you can reach out to me over the LinkedIn, right? Okay, तो यार आज हम करेंगे क्या? देखो, कल हमने किया था मूव ज़ीरोज़ और रिमूव डुप्लिकेट्स। ऑल्सो आई गॉट सम इनपुट कि यार एक वीडियो में एक ही प्रॉब्लम रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो वी विल मेक ओनली वन वीडियोज़ पर प्रॉब्लम एक्चुअली। अगर कोई ईज़ी प्रॉब्लम है, तो हम उसमें थोड़ा टाइम लगा देंगे, ठीक है? सॉरी, मतलब वी कैन इंक्लूड 2 वीडियोज़, बट हाँ, वी विल टारगेट कि थोड़ी वीडियो को छोटी करते हैं। ओके, तो यार कल हमने किए थे मूव ज़ीरोज़ और रिमूव डुप्लिकेट्स इन सॉर्टेड अरे, राइट? आज हम करेंगे क्या? लीडर्स इन अरे। बट बिफोर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट आई हैव गिवन टू यू कि भाई मुझे ना नेगेटिव और पॉजिटिव को सेग्रीगेट करना है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माय लास्ट वीडियो, तो हमने उसमें किया था कि भाई हमें ना ज़ीरोज़ को एंड में मूव कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ को एंड में मूव करेंगे, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है, आइए देखते हैं। तो आते हैं हम अ, क्या था, मूव नेगेटिव एलिमेंट टू द एंड, ये। तो given an array unsorted having both negative and positive integers, place all the negative element at the end of the array without changing the order of element, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है? अब हमने कल क्या किया था, हमने सेम क्वेश्चन किया था, बस इसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स थे और कुछ जीरो थे, और हमने बोला था यार कि हमें ना पॉजिटिव एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। जीरो में कोई ऑर्डर ही नहीं है क्योंकि सब इक्वल है, तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे ये इशू है। यहाँ पे ये इशू कैसे है, देखो वापस आते हैं, ठीक है? अ, कल वाली जो हमारी अप्रोच थी, हमने क्या किया था कि भाई लेट्स से 1 2 इस पे ही रन करते हैं, -3 4 -6 7 -7, ओके, ठीक है। और यहाँ पे ना एक और ले लेते हैं 8। हाँ, ठीक है। अब देखो यार, मैंने क्या कहा था कल कल वाली वीडियो में, हमने क्या कहा था कि मैं एक आई रखूंगा यहाँ पे और एक जे रखूंगा, ठीक है? मैं एक आई रखूंगा यहाँ पे और मैंने एक जे रखूंगा, और आई आया इस पे, आई ने बोला भाई मुझे पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए, तो मुझे ना पॉजिटिव को फ्रंट में लाना है, यानी नेगेटिव को लास्ट में लाना है। तो हम सेम वे में करेंगे कि भाई मुझे पॉजिटिव मिला, तो मैंने कहा आई को भाई हाँ ये पॉजिटिव है, वैल्यू को स्वैप किया जो सेम ही इंडेक्स पे है, तो कोई इशू नहीं है, और आई और जे को मैंने आगे मूव कर दिया, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, स्वैप किया, आई और जे को आगे मूव कर दिया, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी नेगेटिव वैल्यू आई, तो मैंने कहा जे को यहीं रहने दो, इसको स्वैप कर देते हैं आगे। अब आई यहाँ पे है, सॉरी नॉट स्वैप, मूव कर देते हैं। आई यहाँ पे, आई को 4 मिला, जे को 3 मिला, तो मैंने बोला क्या कि भाई स्वैप कर दो, और एरे वुड बी समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे और यहाँ पे चेंज हुई वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 4 -3, ठीक है? एंड देन -6 -7 एंड 8, ठीक है? ऐसा कुछ है, ठीक है जी? आगे बढ़े, और यहाँ पे मेरा आई आई था यहाँ पे, यहाँ पे था ना आई, और जे यहाँ पे था, स्वैप करने के बाद जे भी यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है? जे भी यहाँ पे आ गया, अभी तक सब सॉर्टेड है। अब मैंने बोला आई को आगे बढ़ो भाई, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बोला आगे बढ़ो, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोला आगे बढ़ो, पॉजिटिव है। तो मैंने बोला यार स्वैप कर दो, तो मैंने 8 और 3, 8 को यहाँ पे भेज दिया और -3 को यहाँ पे भेज दिया, और यहीं हमारी प्रॉब्लम आ गई। यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्यों आई है? व्हाट्स द इशू विद दैट? यहाँ पे यार हमारी प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि देखो, अ, मेरा नेगेटिव का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, -3 -6 -7 -8, राइट? एंड व्हाट इज द ऑर्डर कि भाई यहाँ पे -6 -7 माइनस, ओके, दिस इज नॉट -8 8 -3 -6 -7, तो ऑर्डर क्या रहा है, -6 -7 -3। तो ये अप्रोच काम नहीं करेगी व्हेन वी हैव दिस।
कि हमें नेगेटिव का भी ऑर्डर मेंटेन करना है। जीरो में हमें दिक्कत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि सारे ही जीरो थे ना, तो ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव का ऑर्डर मेंटेन हो चुका है बट नेगेटिव का नहीं हुआ है। ठीक है, तो हाउ कैन वी डू दैट देन? तो यार देखो, मैं क्या बोलता हूँ, हमने ना कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जो था रोटेट एरे बाय के, जहाँ हमने तीन सॉल्यूशन देखे थे उसमें। ठीक है, तीन सॉल्यूशन देखे थे। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो यार, काफ़ी मेहनत से बनाई है, प्लीज़ चेक इट आउट। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया था, हमने ना पहले के एलिमेंट्स को हमें पीछे पहुंचाना था और मतलब शिफ्ट कर देना था। तो ये जो मान लो 1 4 1 7 3 8 2 4 है, तो हमें इसको बनाना था 3 8 2 4 4 1 7, ऐसा कुछ करना था। तो हमारी उनमें से एक अप्रोच ऐसी थी कि मैं ना कुछ पहले इन एलिमेंट्स को क्या करूंगा, एक दूसरे एरे में स्टोर करा लूंगा। इन एलिमेंट्स को इधर ले आऊंगा, शिफ्ट कर दूंगा के से, और फिर ये वाले जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने एक दूसरे एरे में स्टोर कराया है, ये वाले में इधर चिपका दूंगा। ओके, हाँ, तो ये किया था हमने। क्या हम ऐसा ही कुछ यहाँ कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। तो यार देखो, मेरा एरे लेट सपोज ऐसा है कि 3 7 4 9 और यहाँ पे 8 और 2, और इनमें कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी है। लेट्स से यहाँ पे -3 7 और -7 और -6। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये मेरा एरे है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैं कहता हूँ यार, इधर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं एक एरे में स्टोर करा लेता हूँ। कैसे? ये मेरा एरे था। ठीक है, और ये मेरा एक अनदर एरे है। मैंने कहा यार नेगेटिव काउंट कर लेता हूँ, उस साइज का एरे बना लेता हूँ। तो मैंने बोला 3 नेगेटिव है, तो 3 साइज का एरे बना लेता हूँ। एक आई यहाँ पे रखता हूँ, एक जे यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ऑल डन। अब मैं क्या बोलूँगा, आई पॉजिटिव है, कुछ मत करो, आगे बढ़ो। आई पॉजिटिव है, कुछ मत करो, आगे बढ़ो। आई नेगेटिव है, ऐड करो, जे को आगे बढ़ा दो, आई को आगे बढ़ा दो। आई पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आई को आगे बढ़ा दो। सॉरी, जे खाली है। आई यहाँ पे नेगेटिव है, ऐड कर दो, जे को आगे बढ़ा दो। यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही मेरा यहाँ पे आया तो मैंने कहा ठीक है, -6 कर दो और जे को आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो स्टेप वन में हमने क्या किया, स्टेप वन में हमने क्या किया, हमने बोला भाई हम सारे नेगेटिव्स को, ऑल नेगेटिव्स को काउंट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप टू में क्या किया, हमने सारे नेगेटिव को एक थर्ड एरे में, एक दूसरे एरे में ऐड डाल दिया ऑर्डर वाइज। ठीक है, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम वही करेंगे जो हमने मूव जीरोज में किया था, कि सारे पॉजिटिव को मैं एक साइड शिफ्ट कर दूंगा। रीजन इज पॉजिटिव हमारे ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव को एक साइड शिफ्ट करने के बाद अज्यूम एरे कुछ भी बचता है नेगेटिव में, मेरा क्या रहेगा, 3 7 4 9 8 2। ठीक है, और ये रहेगा, और सपोज नेगेटिव में कुछ भी पड़ा है, मेरा आई क्रॉस कर चुका होगा और मेरा जे यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, जे से फिर एक एक के वैल्यू ले लूँगा और एक जे, और मतलब जे से लूप स्टार्ट करूँगा। फॉर एवरी जेथ इंडेक्स में के वैल्यू को डाल दूँगा और जे को आगे बढ़ा दूँगा और के को आगे बढ़ा दूँगा। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, राइट? तो ऐसे यार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टेप वन में हमने क्या किया, हम करेंगे नेगेटिव काउंट। तो इंट सी एन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इनिशियली 0 रख लेता हूँ। फोर इंट आई बिलोंग्स टू ए आर आर। ठीक है, इफ आई लेस देन 0, सी एन, सी एन प्लस प्लस। ठीक है, नेगेटिव काउंट कर लिए हैं। इंट एक एरे बना लेते हैं, इंट नेगेटिव एरे, नेग एरे का बना लेते हैं, इसमें न्यू इंट और सी एन। ठीक है, और फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। क्या करेंगे हम,
और एक जे भी ले लेते हैं, और जे भी में मैं बोलूँगा यही रख लेते हैं, जे इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इफ़ ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नेग, इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ, मैं क्या करूँगा, नेग ऑफ जे प्लस प्लस। ऐसा क्यों किया जे प्लस प्लस, क्योंकि जे में वैल्यू डाल दो और जे को आगे बढ़ा दो, ठीक है। जे प्लस प्लस में मैं वैल्यू को डाल दूंगा क्या, ए आर आर ऑफ आई की, ठीक है। स्टेप टू कंप्लीट हुआ। स्टेप थ्री में हमने क्या किया था, मूव जीरो। देखो मैं पूरा कोड उठाऊंगा उसका, ठीक है, यही था शायद तो। हाँ, तो कोड क्या था, मैं इसका पूरा कोड उठाऊंगा इतना सा, और मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है जी। फिर मैं क्या करूँगा, फिर बचे हुए एलिमेंट्स को हमने किया था ना, कि हमने ये यहाँ तक शिफ्ट, यहाँ तक वैल्यू ऐड कर दिए, फिर मैं एक के वेरिएबल लूँगा और बचे हुए एलिमेंट्स को उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो वही करते हैं, इंट के इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, वाइल जे इज़ लेस देन एन, एन शायद नहीं है तो ए आर आर डॉट लेंथ, ठीक है, और ए आर आर ऑफ जे प्लस प्लस इक्वल टू नेग ऑफ के प्लस प्लस, ठीक है। एक बार रन करते हैं। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल, व्हाट, ओके, ए एन ए आर आर डॉट लेंथ आएगा, ठीक है। ओके, expected output is this, but आउटपुट थोड़ा सा गलत है, लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। तो एक बार है ना, ऐसा करते हैं यार, यहाँ पे एरे को प्रिंट करा लेते हैं, कुछ तो मिस कर दिया है हमने। फोर फोर आई and I belongs to ARR, sys system dot out print ln ARR, sorry I plus space, और रन करते हैं। अब क्या रहेगा, ओके, तो यहाँ पे ये भी रहेगा। तो मेरा एरे मूव नहीं हुआ है, ओह अच्छा, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, ये नॉट नेगेटिव आएगा, दैट्स द ओनली थिंग वी मिस्ड, राइट। अगेन गलत हो गया, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो रुक जाओ, वरना मत रुको। क्या हो गया है, क्या हो गया है, ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन जीरो, तो सॉरी इज ग्रेटर देन जीरो, अगेन यार माय बैड, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो रन करो, ठीक है, वरना मत करो, ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट को मत करो, ठीक है। तो देखो 1 3 2 11 6 1 -1 -7 -5 है, ये क्यों है, ये हमने प्रिंट किया था ना, तो इसको हटाते हैं, दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं, एंड नाउ इट विल गॉट कि हाँ भाई सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सबमिट करते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन डू दैट यार, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एक बार दोबारा कोड देख लेते हैं, पहले हमने नेगेटिव को काउंट किया, थोड़ा कोड छोटा कर देते हैं, ठीक है। इफ़ यू नो, सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने नेगेटिव को काउंट किया, सॉरी नेगेटिव एरे को, जो नेगेटिव वैल्यू एक नए एरे में डाला, फिर हमने एग्जैक्टली जो मूव जीरोस था वही कोड लिखा है, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने बस जो बचे हुए एलिमेंट्स थे वो लास्ट में ऐड कर दिया, एंड दैट्स इट,
ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, मूव नेगेटिव टू द एंड ऑफ एरे। ओके, यहाँ पे ना यार हमने थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लिया है नेगेटिव एलिमेंट्स का, बट ट्राई टू थिंक कि इज देयर एनी वे कि क्या हम बिना नेगेटिव सॉरी बिना एक्स्ट्रा स्पेस के either we can solve this problem or not। ठीक है, if yes then go for it, if no then why, what's the reason कि हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब एक तो यही है ऑर्डर वाला, बट इज देयर एनी अदर वे कि हम ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम के एंड ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, सो यू कैन से दैट इज योर स्मॉल टास्क, अगर होता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रॉब्लम है हम उनको करते हैं, दैट इज लीडर्स इन एरे। ठीक है, तो हमने कल शायद डिस्कस किया था कि व्हाट इज लीडर इन एरे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। लीडर्स इन एन एरे, यही है प्रॉब्लम। ये तो सॉल्यूशन खुल गया। गिवन एन एरे रिप्लेस एवरी एलिमेंट इन दैट एरे विद द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल इट्स टू द राइट। ओके, तो लीडर्स इन एन एरे कहता क्या है कि यार देखो, अ, आपको ना एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, और जो एरे दिया हुआ है आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है विद द ग्रेटेस्ट अमंगस्ट एलिमेंट्स इट्स टू द राइट। ठीक है, जो भी उसके राइट में हो उसके ग्रेटेस्ट से हमें उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 17 के राइट में सबसे बड़ा क्या है, 18 है जी। 18 के राइट में सबसे बड़ा क्या है जी, 6 है जी। 5 के राइट में सबसे बड़ा क्या है जी, 5 के राइट में जी 6 है। 4 के में भी 6 है। 6 के में 1 है, और 1 के में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व इट। ऑप्शन वन, कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक लूप चलाता हूँ। ठीक है, ऑप्शन वन, मैं एक लूप चलाऊंगा और फॉर ith इंडेक्स में उसके राइट में उससे बड़ा सबसे बड़ा निकालूंगा और वो मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट। पहला सॉल्यूशन ये बनता है। बट इसमें अगर मैं ऐसे करूंगा तो सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, जल्दी से अगर मैं कोड करके बताऊं, कि मैं पहले तो एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, अब पर्टिकुलर ith इंडेक्स के लिए मुझे ना उसके राइट में सबसे बड़ा फाइंड करना है। तो मैं इंट मैक्स को कर दूंगा एक वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू, यू कैन से 0। 0 क्यों डाली, क्योंकि 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, उससे कोई भी वैल्यू उससे बड़ी तो होगी, है ना। और एरे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 इज द वैलिड वैल्यू। ठीक है, फिर मैं क्या लूंगा, जे। जे कहाँ से स्टार्ट होगा, आई प्लस 1 से। ठीक है, जे लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, बार बार नहीं लेना तो इंट एन ले लेते हैं। ठीक है, एंड देन जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स की वैल्यू और ए आर आर ऑफ जे की जो भी वैल्यू होगी, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट अपडेट ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू मैक्स। ठीक है, और लास्ट में मैं इस एरे को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि गलत आ गया है क्योंकि लास्ट वाले में हमने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, लास्ट वाले में हमने अपडेट क्यों नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। मैक्स को हम -1 से लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। -1 से क्यों लिया यार, देखो 0 से भी ले सकते हैं, बट फिर क्या होगा ना, मुझे लास्ट वाली वैल्यू को एक्सप्लिसिटली यहाँ पे जाके वो करना होगा कि भाई ठीक है, और ए आर आर ऑफ n-1 को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू 0 सेट कर दूंगा, सॉरी -1 सेट कर दूंगा। पर मैं कहता हूँ देखो, अगर मैं मैक्स को ही -1 ले लूँ तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जब लास्ट इंडेक्स पे होगा ये लूप नहीं चलेगा। ठीक है, i इक्वल टू एन पे, n-1 पे होगा, क्योंकि जे तो i+1 से स्टार्ट है जो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो ये तो लूप नहीं चलेगा, सीधा ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू मैक्स डलेगा जो कि -1 होगा, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी वांट, राइट। तो ठीक है, रन करते हैं। दोनों पास है और सबमिट भी हो जाएगा। सबमिट क्यों होगा, क्योंकि 400 है शायद इसका वो, आ, या सबमिट हुआ है, बट देखो कितना गंदा है रन टाइम के हिसाब से।
तो यार हम इसको ना अब ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, देखो, अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ लूप, ठीक है, कहाँ पे गए है, ठीक है, मेरे पास ये कह रहे हैं, यही ले लेते हैं। अ, देखो, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगा और एक मैं मैक्स एरे मेंटेन करके चलूंगा। मैक्स एरे क्या करेगा, मैक्स एरे बोलेगा भाई आपके ओके, मैक्स एरे बोलेगा कि जो आपने ये एरे लिया है उसको, उसका मैं मैक्स मेंटेन करूंगा राइट साइड। तो यहाँ पे क्या है, इट विल मेंटेन कि भैया इससे पहले क्या मैक्स था, इससे पहले अगर कुछ मैक्स नहीं था तो मैं -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा इससे पहले क्या मैक्स था। इससे पहले मैं मैक्स कैसे मेंटेन करूंगा, मैं कहूंगा जो इससे +1 में था उसमें और इन दोनों में जो मैक्स हो वही तो मैक्स है, क्योंकि देखो इससे पहले का मैक्स, इससे पहले का मैक्स तो मेरा यहाँ पे स्टोर्ड है ना। दोबारा देखते हैं, मैं कहता हूँ, ओके, मैं कहता हूँ ये लिख ही लेते हैं यार, 17 18 5 4 6 1। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आया तो मैंने बोला इससे पहले मैक्स क्या था, इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो -1 डाल दो। ठीक है जी, फिर मैं गया इस पे, मैंने बोला यार इससे पहले क्या मैक्स था, तो मुझे मैक्स देखना कहाँ है, यहाँ पे, इससे इधर पूरा। तो मैं बोलता हूँ अगर मुझे इधर मैक्स चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये भी तो कह सकता हूँ इसमें और जो इस बचे हुए सेगमेंट में मैक्सिमम है वही तो मैं इसका आंसर होगा। तो इस बचे हुए सेगमेंट का मैक्सिमम तो मेरे पास यहाँ पे है ना, तो मैंने कहा मैं इन दोनों में जो कंपेयर करूंगा जो बड़ा हुआ वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं जब 4 पे आया, 4 पे मैंने क्या बोला, यार मैंने बोला मुझे ना मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इसको इरेज कर दो। मैंने बोला मुझे मैक्सिमम चाहिए इससे पहले, जब मैं राइट साइड से वो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन दो में मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है 6 में और जो 6 से पहले है फ्रॉम राइट साइड उसमें, और 6 से पहले मैक्सिमम क्या है, 1 है। तो मैंने इन दोनों में कंपेयर किया तो आंसर आया 6। ठीक है, अगले में आते हैं। अगले में मैंने क्या बोला, फिर से देखो, मैंने बोला अब मुझे मैक्सिमम चाहिए 5 से पहले। 5 से पहले मतलब मुझे इन तीनों में देखना है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ 5 के बाद जो एलिमेंट है 4, 4 में और जो बचा हुआ है उसमें जो मैक्सिमम है, तो इस बचे हुए का मैक्सिमम तो 6 है यार, हमने कैलकुलेट कर रखा है। इसमें और इसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे चिपका दो, वो भी 6 है। ठीक है, सिमिलर टू दिस, हमें जब 18 के लिए पता लगाना है तो मैं बोलूंगा यार देखो 5 में और 5 के बाद जो भी बचा है उनमें जो मैक्सिमम है, तो 5 के बाद में जो मैक्सिमम है वो तो मैंने यहाँ लिख रखा है, और 5 और 6 में बड़ा क्या है, 6। ठीक है, जब मैं 17 के लिए आऊंगा तो मैं बोलूंगा 18 में और 18 से पहले जो मैक्सिमम, 18 से पहले मैक्सिमम तो यार क्या है, 6 है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 18, और यही तो चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से जाता हूँ इस पे, या चलो एक बार है ना कोड लिख लेते हैं, सूडो कोड लिख लेते हैं। अ, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक मैक्स एरे को इनिशियलाइज, मैक्स, ठीक है, इंट मैक्स, ठीक है, और उसमें मैं क्या करूंगा, एन साइज का बना देते हैं, न्यू इंट एन। और मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा पहले मैक्स ऑफ एन -1 को -1 से इनिशियलाइज कर दो। क्यों, क्योंकि यार इसके लिए तो -1 ही रहेगा ना, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो -1 से इनिशियलाइज कर दो। अब जब इसके लिए कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी तो मैं लूप यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा फिर 4 i इक्वल टू n-2, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैक्स ऑफ आई, मैक्स ऑफ आई किस क्या होगा,
मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो मेरा जस्ट लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट है विच इज ए आर आर ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे 18 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे हम अज्यूम, तो हमने क्या बोला था कि देखो हम 18 के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस तक जो मैक्स एरे में वैल्यू है 6, क्योंकि वो स्टोर कर रहा है ये वाली पूरी वैल्यूज को। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट जो है उन दोनों में जो बड़ा होगा वो। तो हमने क्या किया, ए आर आर ऑफ आई प्लस वन और मैक्स ऑफ आई प्लस वन, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्स में, और एट द एंड में रिटर्न कर दूंगा मैक्स को ओनली। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, एक बार जल्दी से कोड कर लेते हैं इसका। यहाँ पे ही मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इंट मैक्स इक्वल टू न्यू इंट एन मैक्स ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन जी। क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैक्स ऑफ आई, अच्छा ये लूप भी उल्टा लगेगा है ना, आई इंट आई इक्वल टू एन माइनस टू से लेके आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, शायद मैंने वहाँ पे प्लस प्लस किया था। हाँ ये माइनस माइनस आएगा, माय बैड यार, क्योंकि हम पॉजिटिव टू जीरो जा रहे हैं ना, लेंथ टू जीरो, इस वजह से। ठीक है, आई माइनस माइनस मैक्स ऑफ आई इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ ए आर आर ऑफ आई प्लस वन कॉमा मैक्स ऑफ आई प्लस वन, और यहाँ पे कर देते हैं मैक्स। रन करो, पास हो जाएगा, सबमिट करो, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब की बार हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो इफ़ यू सी, ओके, इफ़ यू सी तो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले किया था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी 926 एम एस, दैट इज़ वेरी ह्यूज। और जो हमने अब किया है दैट इज़ 3 एम एस, सो वेरी, यू कैन से ऑप्टिमाइज, राइट। और ये कभी किया था मैंने, तो ये भी बड़ा पता नहीं, हाँ ये मैंने दो लूप्स में ही किया है। ओके वट एवर, ठीक है। सो दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉरी नॉट दिस वन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दिस प्रॉब्लम, कहाँ गई, इक्विलिब्रियम इंडेक्स, एंड देन वी मूव टू कडेंस एल्गोरिथम अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ देंगे व्हाट इज सब एरे। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज यार सब्सक्राइब इट, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।